बोलो बोलो। बिकॉज ये ऐसा कुछ नहीं है कि सस्पेंस की कैसा पेपर होता है कैसा क्या, बहुत ही ज्यादा मटेरियल अवेलेबल है। तो आपका ये नहीं होता कि मुझे थोड़ा बहुत एप्टीट्यूड या थोड़ा बहुत कोडिंग आता है तो मैं पेपर में ही बैठ के देखूं, क्योंकि उसका सब हम्म, कुछ लाइक आई थिंक सब कुछ ही प्रेजेंट है गूगल पे। 4 बार ऐसा हुआ कि नहीं क्यों, ये भी तो ठीक है ये भी तो ठीक है। आई वाज लाइक नहीं, ये रीजन है, 3 4 5 6 रीजन एक्चुअली बता दिए थे। तो मैं कहा था वही सही रहेगा, वही लूंगी। तो वो चल गया था, मैं ख्याल से 1 मिनट वही चल गया था। तो देखते हैं। Okay, 1, 2, 3, start. So, hello everyone. This is Garima Singh, and with me is Vishal Bajpayee, the owner and host of this video and this channel. What is it? Virtual Board, and he'll continue from here. हेलो गरिमा, वेलकम टू वर्चुअल बोर्ड। Hello. सो मैं अपने व्यूवर्स को Thanks for बता दूं कि inviting me. या यू आर ऑलवेज वेलकम एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड शेयरिंग योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस। My pleasure. So let me tell me my viewers that Garima has been selected in TCS Digital. Congratulations Garima. Garima, I would like you to introduce yourself. एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में, कौन सी ब्रांच से हो, कौन से ईयर की पास आउट हो, और अगर कुछ और एडिशनल बताना चाहो तो यू कैन आल्सो ऐड दैट। Okay, so my name is Garima Singh. I am right now pursuing BTech from Ambalika Institute with Computer Science branch, and right now I'm in my 4th year, and I've been selected in TCS Digital, and that is why you are seeing me ठीक here. है गरिमा, अपने टीसीएस डिजिटल की जर्नी बता दो कि कैसे रिटन टेस्ट दिया था, कैसे अप्लाई किया था। पहली चीज ये बता देना, ऑन कैंपस था या ऑफ कैंपस था, उसके बाद अप्लाई किया, उसका रिटन टेस्ट कैसा हुआ, रिटन टेस्ट का पैटर्न क्या था, कोडिंग क्वेश्चंस कितने थे, लॉजिकल वर्बल, ये सारी चीजें अभी केवल रिटन वाला पैटर्न डिस्कस कर लेते Okay, so basic roadmap, मतलब क्या क्या था उसमें। हैं। हाँ हाँ। So yeah, so I got, so in 2022 I just entered in my 4th year, and then in July there was this form of NQT TCS which like we already knew कि ऐसा होता है करके, तो we were kind of waiting for that form। तो फिर जुलाई में आया तो we filled it out। उसके बाद अगस्त में there was this written test जो TCS का होता हम्म, है। तो उसमें हमारा बेसिक 2 होते हैं। पहले में एक्चुअली पहला सिर्फ निंजा के लिए होता है, दूसरा अगर वो भी क्वालिफाई करो तो आई थिंक फिर वो डिजिटल के लिए कंसिडर करते हैं। तो पहले वाले में उनका सिर्फ एप्टीट्यूड था, रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग, फॉन्ट, इंग्लिश, यही सब था। सेकंड में भी फॉन्ट एप्टीट्यूड वगैरह था, और इन एडिशनल टू दैट देयर वाज 2 क्वेश्चंस ऑफ कोडिंग। तो उसके बाद आई थिंक अगस्त लास्ट में मेरा हुआ था वो एग्जाम। Then I think September May I got that result. Yeah, I've been selected in this round and for interview. Then around October, I got that interview mail, and within one day we had to like give that interview. And on 4th of October we gave that interview, and then there was like no news from TCS for a really long time. So we kind of gave up all hopes. But then December I actually got that mail where it was like the offer letter. So yeah, that's pretty much about how it ठीक was. है। बिफोर मूविंग टू इंटरव्यू एक्सपीरियंस, हम लोग को थोड़ा सा बता दो कि जो कोडिंग क्वेश्चंस थे वो किस किस Yeah. टॉपिक्स पे बेस्ड थे, और अकॉर्डिंग टू यू की मतलब टोटल एग्जाम की डिफिकल्टी कैसी थी, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, या अगर हम Okay. लोग केवल Okay. प्रिसाइजली बात करें कोडिंग क्वेश्चंस के बारे में तो कोडिंग क्वेश्चंस के Yeah. डिफिकल्टी लेवल कैसे थे। Okay. So overall difficulty with aptitude and reasoning was the level was not like really hard, but a lot of questions were in really less amount of time. So you need to have that practice because there are a lot of questions. तो जल्दी जल्दी करना होता है. That is one part. बाकी बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता. Then second paper में coding question ऐसा, तो first question तो I think it was very basic. So ठीक the है ठीक coding है। questions were from basic to intermediate kind of level. At least the questions that I got were not very tough, but they were not very easy also. Okay, so according to you, if anyone is preparing for TCS Digital or TCS Ninja, then what Yeah. are the topic that he or she should study to to solve those coding questions? Or Okay, so what I used to do is I used to go on the web and like do specifically those questions which are for TCS, like everything from coding to aptitude, everything like only TCS based question. So on Google, you will find a lot of sites which provide you those specific like questions. So I used to solve them only, and I used to solve like a lot in a day. So TCS based ही prepare करना होता है. So then it's not very tough. But you should know okay, like what the pattern is, and वो पूरा पहले से ही, because there are a lot of videos for that, तो उसके लिए वो पहले से prepare. And with interview, like I gave one mock interview with you also, so I remember that. So are we talking about interview, or like it's going to be the yeah, next segment? you can We you can can. go on, you can continue, you can So continue. I remember for interview, I gave a mock interview with you only, and you told me a very important thing. So वो that I worked, तो उसमें क्या होता है कि resume पे ही like वो at least मेरे से तो वो resume पे ही पूछा था कि whatever that was on my resume, तो point all those points were discussed, and
उससे बाहर कुछ नहीं पूछा गया था। ठीक है, एक्चुअली ऐसा होता है कि अगर आप एग्जाम से पहले पास्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस जो लोगों ने दे रखे हैं वो या देख लो, या आप या पुराने कैसे रिटर्न राउंड्स हो रहे हैं, क्या क्या क्वेश्चन, इससे अगर आपको एक आइडिया या लग जाता है तो उस हिसाब से अगर आप प्रिपेयर या करते हो तो हेल्प कर देता है आपको। तो ठीक है, बिकॉज़ चलो ये एक मैं पॉइंट ऐड करना चाहूँगी हाँ हाँ, बोलो कि बोलो। बिकॉज़ ये ऐसा कुछ नहीं है कि सस्पेंस कि कैसा पेपर होता है, कैसा क्या, बहुत ही ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल है। तो आपका ये नहीं होता कि मुझे थोड़ा बहुत एप्टीट्यूड है या थोड़ा बहुत कोडिंग आता है तो मैं पेपर में ही बैठ के देखूँ, क्योंकि उसका सब हम्म, कुछ लाइक आई थिंक सब कुछ ही प्रेज़ेंट है गूगल पे। तो पूरा ही आप स्टडी कर सकते हो कि कैसे होता है, क्या होता है, इतनी डिटेल्ड में इन्फॉर्मेशंस मिल जाती हैं, तो आई थिंक वो पहले से ही पूरा स्टडी कर लेना चाहिए। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट के ऊपर। इंटरव्यू एक्सपीरियंस डाल के टाइटल बनाया है, थंबनेल बनाया है, तो इंटरव्यू एक्सपीरियंस ओके, के ऊपर बात करते हैं। ओके, शुरू करते हैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस में बताना कि नहीं नहीं, इंटरव्यू एक्सपीरियंस में अब आप ये बता देना कि कितने पैनलिस्ट थे, या कितना ड्यूरेशन था, या HR TR MR अगर तीनों थे तो कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे थे, टेक्निकल कौन कौन से क्वेश्चन पूछे, ओके, और बीच में अगर मुझे कोई ओके. क्वेश्चन पूछना होगा तो मैं पूछ लूंगा। Okay. So my interview was on 4th October 2022, and there were three people: the technical, managerial, and HR. Three were there. So 20 minutes approx it was, हम्म, and technical में there were not a lot of questions, very basic like वही सारे टॉपिक्स का मैं 50-50 जो होता है इंटरव्यू बेट पे वही पूरा पढ़ के गई थी। तो ऊप्स से पूछा था एक यही मतलब बेसिक वही जो 4 आपके ऊप्स के होते हैं उसमें से एक पिलर्स होते शायद, हैं। हाँ, उस पे इनहेरिटेंस पे पूछ लिया था या शायद एक्सेस स्पेसिफायर भी पूछा था, तो लाइक वेरी बेसिक क्वेश्चंस ज्यादा। उसके बाद आई थिंक मेरा मैनेजेरियल वाज वेरी इंटरेस्टिंग, तो वो चला था थोड़ा, आई थिंक 3/4 ऑफ द पार्ट वो मैनेजेरियल ही चला था मेरे में, तो वो बहुत अच्छा था, उसके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा अच्छे थे। एंड वन थिंग आई लाइक टू ऐड कि मैनेजेरियल में ना देयर इज नो आंसर व्हिच इज राइट और रॉन्ग, वट एवर यू आर सेइंग से इट विद कन्विक्शन, तो लाइक यू नीड टू बिलीव व्हाट यू आर सेइंग। तो वो बार बार आपको चेक करेंगे कि वो नहीं ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, तो लाइक इफ यू हैव गिवन एन आंसर जस्ट स्टिक टू इट, डोंट चेंज। बाकी तो उसमें सही गलत कुछ नहीं होता, मतलब जो आपको लगता है आपको वही बोलना होता है, एंड व्हाटएवर यू आर सेइंग जस्ट से इट विद कॉन्फिडेंस। तो ये था, बाकी एक दो टैकल करने का क्वेश्चन था कि पूछ लिया कि आप एक्चुअली मेरा ग्रुप में आई वाज द ओनली पर्सन इन द ग्रुप, मेरा जो प्रोजेक्ट था, तो उसमें भी दे आस्क कि व्हाई व्हाई डू यू थिंक कि सिंगल ही होना चाहिए, तो मैं कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है कि ज्यादा लोग होते हैं तो सही रहता है, बट मिनी प्रोजेक्ट है तो मैंने सिंगल ही बना लिया करके ये सब। तो प्रोजेक्ट का मेरा एक्चुअली क्वेश्चन था उसमें पूछा था। ठीक है, अच्छा जैसे मैं बोला आपने कि मैनेजेरियल राउंड से ज्यादा क्वेश्चन थे, या तो अगर एक एग्जांपल दे दो कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे थे, या तो अगर याद हो तो। जैसे, हाँ हाँ याद है, काफी क्वेश्चन थे एक्चुअली। मेरा उसमें मेरे रेज्यूमे में एनसीसी का भी लिखा हुआ है, तो हम्म, उससे भी था कि क्या सीखा आपने वहां पे, तो उसका भी मैंने लाइक मैंने बोला प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो उन्होंने बोला कि ऐसा कोई सिचुएशन बताइए वेयर यू हैव अप्लाइड दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो हमारे यहाँ मतलब एनसीसी में कुछ इवेंट्स वगैरह था, वो बता दिया था मैंने कि कैसे क्या हुआ था, कैसे मैंने कोई प्रॉब्लम ऐसी कोई थी जो मुझे अभी याद नहीं आ रही, तो मैंने वो सॉल्व किया था करके। फिर मैनेजर में एक क्वेश्चन ये भी था कि अभी कुछ ऐसा था कि यहाँ से आपको कानपुर जाना है तो आप हाईवे लोगे कि गांव के बीच से या शहर के बीच से जाओगे। मैं बोली हाईवे लूंगी, वो ज्यादा सही रहेगा, तो उन्होंने फिर से टैकल किया कि नहीं नहीं डिस्टेंस इक्वल ही है, मैंने कहा तो भी हाईवे लूंगी ही, वहां पे आसानी रहती है। तो 3-4 बार ऐसा हुआ कि नहीं क्यों, ये भी तो ठीक है ये भी तो ठीक है, आई वाज लाइक नहीं ये रीजन है, 3-4 5-6 रीजन एक्चुअली बता दिए थे। तो मैं कहा था वही सही रहेगा वही लूंगी, तो वो चल गया था, मैं ख्याल से 1 मिनट वही चल गया था। तो ये दो क्वेश्चन तो मेरे को याद है। ठीक है, अगर इसके अलावा और कुछ ऐड करना चाहो तो, मतलब और इंटरव्यू में और क्या पूछा हाँ था। मैं तो बुक्स का था, मतलब आई लाइक टू रीड बुक्स, तो बुक्स के एक आध क्वेश्चन थे कि मतलब कौन सा बुक ऐसे क्या सीखा उससे, ये सब था। उसके बाद आई थिंक वो रहता है ना कि रीलोकेट कैसे करोगी लखनऊ में पली बड़ी हो, ये हाँ सब हाँ, आर यू करके। विलिंग टू ज्वाइन और आर यू विलिंग तो टू रिलोकेट हाँ, कैसे कर। तो मैं बोला नहीं नहीं है मेरे को एक्सपीरियंस और आई रियली लव तो रीलोकेट, तो ऐसा जैसे यही सब था, बाकी शॉर्ट इंटरव्यू था। TR में बस केवल लूप से पूछा था, और कोई टॉपिक जैसे हाँ, DBMS हो गया। टीआर में मैंने जितना मैंने लिखा था, तो मैंने उसमें सी प्लस प्लस लिखा था, सी लिखा था, तो मेरा उसका एक उन्होंने शायद डिफरेंस भी मेरे से पूछा था, और बहुत ही हम्म, मतलब बाकी ये ऊप से एक क्वेश्चन पूछा था, और एक कोई और क्वेश्चन पूछा था, वो भी सी प्लस प्लस से ही था। तो उन्होंने यही मेरे से 2-3 क्वेश्चन पूछे थे, और उसके बाद एक प्रोजेक्ट का पूछा था, बस और तो ठीक कुछ नहीं पूछा था। ठीक है, अच्छा वीडियो एंड करने से पहले अगर कोई रेफरेंस पॉइंट बताना चाहो, या जहाँ से तुमने प्रिपरेशन करी थी, तो जितने भी नए लोग अप्लाई कर रहे हैं TCS के लिए, या जो लोग चाहते हैं TCS में जाना, वो लोग वहां से रेफरेंस ले सकें कि कहाँ से पढ़ सकते हैं, कोई वेबसाइट, कोई बुक, या कुछ भी, तो या कोई यूट्यूब मैं चैनल तो जहाँ से। हाँ मतलब मैं बताती हूँ कि मैं इंटरव्यू के पहले अगर मैं इंटरव्यू का बोलूँ, तो मैं सुबह उठती थी और मैं इंटरव्यूज प्रीवियस ईयर जितने भी इंटरव्यूज है, मतलब ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं होगा जो मैंने देखा नहीं होगा,
तो मैं हम्म, पूरे दिन देखती थी कि कौन सा इंटरव्यू, मतलब किससे क्या पूछा, तो उससे ना बहुत ज्यादा हेल्प होता है, उससे आपको पता चलता है कि ये पूछते क्या है इसमें। तो मैंने मतलब जिस दिन मेरे को पता चला था कि अच्छा अभी इंटरव्यू होएगा, तो मतलब मैं सारे ही देख डाले थे। तो एक तो वो रहता है हाँ कि उन लोगों का देखो, उससे बहुत, एक तो लोग सच बताते हैं, कोई ये झूठ वूठ नहीं बताता है, तो वो जाके देखो, उससे बहुत फायदा मिलता है। पहला तो वो है, दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और वो बहुत हाँ आसानी से मिल जाता है गूगल पे कि कौन से क्वेश्चंस आते हैं, क्या आते हैं, वो रिपीट होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ नया ले आएंगे, सेम पैटर्न, हाँ सेम बिल्कुल। टाइप ऑफ क्वेश्चंस। और एप्टीट्यूड में मतलब मैं काफी ज्यादा प्रैक्टिस करती थी, तो मैं डेली ही करती थी। डेली कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो अगर आप डेली प्रिपेयर कर रहे हो और आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ये फॉर्म है, ये आता है और ये आएगा, तो मतलब ऐसा नहीं कि अचानक से अच्छा वो फॉर्म आया है तो प्रिपेयर करते हैं, हर साल आता है ऑलमोस्ट, तो पहले से आई थिंक यू शुड बी प्रिपेयर फॉर दैट। करना खराब, और आकाश वाले वीडियो से ज्यादा मेरे को वो चाहिए व्यूज, मतलब अगर उससे कम हुआ तो फिर तो उसका हटाना पड़ेगा। बहुत सही लग रहे हो सर, बहुत सही लग रहे हो, क्या लग रहे हो। हाँ